हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैन वापत हिंदी पर। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नैनो मशीन के चैप्टर नंबर 282 को। तो स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर फ्यूचर के चय्यून को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ में ब्लड को देख रहा था। वो चय्यून के फादर को कहने लगता है, मैंने अपने प्रेजेंस को पूरी तरह से हाइड कर लिया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे महसूस कर लिया। वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर है। इतने में उसका ध्यान अपनी जेब के ऊपर जाता है, जिसके अंदर उसने एक डिस्क को रखा हुआ था। उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है। वो तुरंत ही उसे बाहर निकालता है और एक तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो डिस्क आसमान में जाती है तो जोर से जाते हुए उसी जगह पर फट जाती है, जिसके बाद उस जगह पर एक पोर्टल ओपन हो गया था। अगले ही पल वो पोर्टल पूरी तरह से बंद हो जाता है। फ्यूचर चाहिए उन्हें अपने माथे को पकड़ते हुए कहने लगता है, अगर मैं थोड़ी देर और करता तो मैं फंस जाता। अरे यार, मैंने अपने एक टाइम पैक को ख़राब कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ 2 टाइम पैक और बचे हुए हैं। क्या मुझे यहाँ से करंट तक पैदल चलकर जाना होगा? इससे मैं आसानी से पकड़ा जा सकता हूँ। इतने में फ्यूचर चाहिए उनको एक झटका लगता है। वो अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या वो पहले ही पकड़ा गया? अरे यार, आखिर वो लोग इतने तेज़ कैसे हैं? वो अपने टाइम पैक के ऊपर कुछ करने लगता है और कहता है, मेरा प्लान वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इतना कहते ही उस टाइम पैक के अंदर से एक तेज लाइट बाहर निकलती है और अगले ही पल फ्यूचर चाहिए उस जगह से गायब हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें ऑर्थोडॉक्स मुरेम अलायंस का सीन दिखाया जाता है। क्योंकि 3 मेन फोर्स के बीच में नियंत्रण और बैलेंस को बरकरार रखना है, ऑर्थोडॉक्स मुरेम अलायंस के हायर अप्स का एक साथ आने का कोई कारण नहीं था। स्पेशली चौथी फोर्स के बीच में आ जाने से द सुप्रीम सेवरिंग 6 मार्शल आर्ट सेक्ट जब से अपीयर हुआ है तो तीनों फोर्स का तो एक साथ आना ही था। हालांकि आज वही लोग जो कि मुरेम अलायंस की न्यूट्रलिटी पैक्ट साइन के दौरान दिखाई दिए थे, वही लोग सिर्फ ग्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बुलाए गए हैं। और ये शख्स होता है मुरेम अलायंस का हेड ली मुक। इसके बाद यहाँ पर अब बहुत सारे लोगों के नाम बताए जाने वाले हैं। सबसे पहला ये है पर्सन मुरेम अलायंस का फर्स्ट जनरल स्ट्रैटेजिस्ट, उसी के साइड में फर्स्ट मास्टर सॉन्ग सी सॉर्ड लीडर। इसके बाद ये शख्स होता है 13th मास्टर जैगल पेट्रियाक और उसी के साइड में 14th मास्टर जोंग नामसेक से। ये सामने था हाओमुन पेग्घा का पेट्रियाक, उसके साइड में 16th मास्टर जिनयांग यान क्लैन से पेट्रियाक यान योंग इन। यहाँ तक कि मुरेम अलायंस के स्क्वाड लीडर्स को भी इस जगह पर बुलाया गया था। केवल 6 लोग इस जगह पर आए थे, 4 मास्टर और 2 स्क्वाड लीडर। 7th मास्टर जा वोंग वुन पहले से ही नॉर्दर्न आइस पैलेस से वापस नहीं लौटा है। 14th मास्टर हे उक बेओनिंग वो नॉर्दर्न आइस पैलेस के अंदर मारा गया है। 3rd मास्टर नामगुंग वो नॉन एग्रेशन ट्रीटी के दौरान मारा गया था और उसे चय्यून ने मारा था। 9th मास्टर मी सुंग पोटाला का सेट से उसकी मृत्यु जियांगशी प्रोविंस के अंदर हुई जब वो 6 मार्शल आर्ट सेट के लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। यान बैक्सो वो अभी फिलहाल आइसोलेशन ट्रेनिंग के अंदर है और ब्लैक शैडो स्क्वाड लीडर वो नॉर्थ सी के अंदर मारा गया चय्यून के हाथों। इसके बाद ये शख्स अपने मन में कह रहा होता है, यहाँ पर माहौल वो काफ़ी ज़्यादा टेंस भरा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि हमें इतनी ज़्यादा अर्जेंट में मैसेज भेजकर बुलाया गया है? इसके बाद मुरेम अलायंस का हेड ली मुक तुरंत ही खड़ा हो जाता है और सभी को धन्यवाद करता है उसके अर्जेंट बेसिस पे सभी को बुलाने के लिए और उनके आने के लिए भी। वो सभी से कहने लगता है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। वो तुरंत ही 2 लोगों से कहता है कि जल्दी से उसे अंदर आने दो। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो एक शख्स अंदर आ जाता है। वुनम्यांग जैसे ही इसे देखता है तो चौंक जाता है और अपने आप से कहने लगता है, बे यू जंग, ब्लैक शैडो स्क्वाड का असिस्टेंट, उसे स्क्वाड लीडर के साथ नॉर्थ सी नहीं भेजा गया था, तो फिर आखिर वो इस जगह पर क्यों है? यू जंग जैसे ही अंदर आता है तो सभी लोगों को ग्रीट करता है और बताने लगता है कि वो अब से ब्लैक शैडो स्क्वाड का नया वाइस लीडर है। अलायंस के हीरोज़ को मैं ग्रीट करता हूँ। सभी लोग इसे सुनकर और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं, कहने लगते हैं, उसने कहा कि वो शैडो स्क्वाड का नया लीडर है, अलायंस हेड, आखिर ये क्या है? लीमुक इस पर कहने लगता है, सबसे पहले इसकी रिपोर्ट को ध्यान से सुनो। यू जंग चिल्लाते हुए कहने लगता है, सबसे पहले मैं अपनी बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमें 6 सर्कुलर मार्शल आर्ट सेट के लोगों का बेस मिल चुका है। इसे सुनकर लोग और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं, कहने लगते हैं, क्या वो सच कह रहा है? दूसरा शख्स पूछने लगता है, आखिर वो कहाँ पर है, जियांगशी या फिर जियांगज़ैंग? यूजंग मैप की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है, वो यहाँ पर है, जियांगज़ैंग का होंगशौ येलो माउंटेन। गोयू इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, क्या उसने येलो माउंटेन कहा? वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है। वो सारी जगह खड़ी चोटियों से ढकी हुई है। वो बेस छिपने के लिए बहुत ज़्यादा सही जगह है। बेगर सैक्लिनर उससे पूछने लगता है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है? क्योंकि जब से जियांगशी के अंदर से जियांगज़ांग को छीन लिया गया, तब से अगर बेगर सेक्ट का भी कोई शख्स उसके अंदर जाता तो उसे मार दिया जाता। यूजांग इस पर कहने लगता है, मैं जानता हूँ आखिर आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बेगर सेक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढने के मामले में सबसे ज़्यादा अच्छे सेक्ट्स में से एक आते हैं।
हालांकि सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, एक बार उसके ऊपर नज़र डालो। इसके बाद वो ली मुक की तरफ देखने लगता है, जिस पर ली मुक भी उसे हाँ में जवाब देता है। यू जंग भी तुरंत ही दरवाजे को खुलवा देता है। इसके बाद देखते ही देखते उस बड़े दरवाजे को खोल दिया जाता है। दरवाजे के बाहर दिखाया जाता है एक बड़ी गाड़ी को जिसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ था और साथ में एक छोटी बग्गी भी थी जिसके अंदर भी कुछ सामान था। गार्ड तुरंत ही उस कपड़े को खींचकर उतार देता है जो कि उस ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ था। सभी लोग जैसे ही अपने सामने का नज़ारा देखते हैं तो वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। देखकर कहने लगते हैं, क्या सचमुच ये पॉसिबल भी है? क्योंकि उन सभी के सामने ड्रैगन टॉर्टोइस का एक सर पड़ा हुआ था। सभी लोग उसके पास आने लगते हैं और कहते हैं, क्या ये सचमुच ड्रैगन टॉर्टोइस का सर है? जैसा कि लेजेंड में इसके बारे में कहा जाता है, बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। इतने में बेगर सेक्ट लीडर वो सामने की तरफ देखकर चौंक जाता है। उसका ध्यान जाता है छोटी ट्रॉली के ऊपर जिसे 3 लोग खींचकर उनकी तरफ लेकर आ रहे थे। एक शख्स उस ट्रॉली के पास आते हुए कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कुछ और भी है। जैसे ही ट्रॉली के ऊपर से कपड़े को हटाया जाता है तो सामने वाले शख्स ट्रॉली के अंदर जो चीज़ होती है उसे देखकर और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उस ट्रॉली के अंदर 3 सोल्जर्स की बॉडी थी। 3 व्यक्ति जो कि पहले ही मर चुके थे। बेगर सेक्ट लीडर तुरंत ही उन मरे हुए 3 लोगों के पास आता है और पूछने लगता है, स्क्वाड लीडर मैक, आखिर ये क्या है? मैक इस पर बताने लगता है, वो लोग 6 सैब मार्शल आर्ट सेट के लोग हैं। जिसे सुनकर बेगर सेट का लीडर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो तुरंत ही एक शख्स की गर्दन पे हाथ रखते हुए कहने लगता है, ये लोग 6 सैब मार्शल आर्ट सेट के लोग हैं या नहीं, इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो लोग अपने वेसल्स को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं ताकि कोई भी उनकी कल्टीवेशन टेक्निक को फाइंड ना कर सके। अगर इनके ऊपर भी उसी तरह के निशान दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये भी वही हैं। इसके बाद बेगर सेक्ट लीडर उन्हें चेक करने के बाद तुरंत ही पीछे की तरफ हट जाता है और सभी से कहने लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सभी लोग 6 सैब मार्शल आर्ट सेक्ट के ही हैं। ली मुक तुरंत ही सभी लोगों से कहने लगता है, अगर तुम सभी लोगों ने इसे देख लिया हो तो फिर से अपनी सीट पर आकर बैठ जाओ। तो जैसा कि तुम सभी लोगों ने इसके बारे में देख लिया है, ये नॉर्दर्न आइस पैलेस से लाया हुआ ड्रैगन टॉर्टोइस का सर है और 6 मार्शल आर्ट सेट के लोगों की लाशें। स्क्वाड लीडर मैक और ब्लैक शैडो स्क्वाड ने 6 मार्शल आर्ट सेट के लोगों का पीछा किया, उनका बेस ढूंढ लिया और ड्रैगन टॉर्टोइस के सर को वापस लाए हैं। एक शख्स इसे सुनते ही कहने लगता है, हालांकि बात पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। स्क्वाड लीडर बैक, तुम्हारी स्किल्स को कम आंकना मेरा इस तरह का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, लेकिन हमारे जासूस भी जियांगची के अंदर घूमने में कामयाब नहीं हो पाए, तो फिर तुमने आखिर कैसे ढूंढ लिया? स्क्वाड लीडर मैक इस पर कहने लगता है, आपका क्वेश्चन वो पूरी तरह से रीजनेबल है। अगर वहां पर उनकी नॉर्मल फोर्स प्रेजेंट होती तो मैं बिल्कुल भी वापस लौटकर नहीं आ पाता। इस पर दूसरा शख्स पूछने लगता है, आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? स्क्वाड लीडर बैक इस पर कहने लगता है, जब हमने उन्हें येलो माउंटेन के अंदर देखा, उसमें से बहुत सारे वो बेस के ऊपर नहीं थे। अगर हम अभी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं तो हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। सेक्ट लीडर इसे सुनते ही कहने लगता है, तो क्या यही कारण है जिसकी वजह से हमने सभी लोगों को यहां पर बुलाया है? इसके बाद लीमुक जनरल स्ट्रैटेजिस्ट को आवाज देता है। इस पर यह शख्स बताने लगता है कि हमें अनऑर्थोडॉक्स अलायंस के जासूसों से यह खबर मिली है, 6 पार्ट्स ऑफ मार्शल आर्ट सेट के सेक्ट लीडर ने तिब्बत के ल्हासा के ऊपर अटैक कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बात कुछ लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन उनमें से कुछ नॉर्दर्न पैलेस की ओर जा रहे थे। पेंगवोन इस पर कहने लगता है, तो क्या इसी वजह से हमने अपने लोगों को नॉर्थ सी में भेजा? जनरल स्ट्रैटेजिस्ट इस पर कहने लगता है, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से वो लोग जियांगजांग के ऊपर कब्जा करके ही नहीं बैठने वाले हैं, बल्कि वो इंपीरियल पैलेस के पीछे पड़े हैं। नॉर्थ सी और फिर ल्हासा, वो लोग मिथिकल क्रीचर्स के पीछे हैं जो कि हजारों साल से एग्जिस्टेंस में हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें। मिलता हूं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में।